जनाब बुज़दार यानी कि वसीम अकरम प्लस को खान को आखिरकार निकालना पड़ा और काफ लीग को ये ऑफर की गई है वजारत आला जो है पंजाब की, और उनको मनाने के चक्कर में और साथ लगाने के चक्कर में, जिसके बाद की जुगतों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया है। पटवारी भाई बड़े खुश होकर जुगते मार रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो मेरा दिल किया कि मैं उनको थोड़ा सा पैगाम दूं इस बात के ऊपर कि सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट कि जिसमें मैं अप्रिशिएट करूं बुज़दार को कि बुज़दार साहब आपसे ज्यादा मुहिब्बे वतन, आपसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड बंदा, पार्टी के साथ मुखलिस बंदा मैंने कम देखा है। तो आपका एक तो बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने कोऑपरेट किया। अब आते हैं दूसरी तरफ, कप्तान फरिश्ता नहीं है, ये एक तो बात ये निकाल दें दिमाग से, और वो इब्लीस भी नहीं है। इब्लीस का एटीट्यूड था कि जो बोल दिया इससे पीछे नहीं हट सकता, अल्लाह से माथा लगा लिया उसने, और उससे फिर पूरी ये जो दुनिया बनी और फिर वो जो भी सिलसिला आ रहा है। मसला ये है कि उसकी वो गाड़ी जो पॉलिटिक्स की गाड़ी थी उसका एक वो पहिया था जो काफ लीग, अब उस पहिए को उतार के या तो ये अपनी हुकूमत खत्म कर देता और आपके जो सेहत कार्ड का सिस्टम था, जो ईवीएम्स थी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का हक था, जो कैश मिल रहा था, एहसास कैश, इतने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स, वो सारे उल्ली लगा देता उनको। उसकी 4 साल की मेहनत जाया होती सिर्फ किसके लिए? सिर्फ एक उसके फैसला ना बदलने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बात गलत थी। मिसाल दूंगा, एक बाप जिससे कि भत्ता लिया जाता है पूरी कॉलोनी में से, बात गौर से सुनिएगा, कॉलोनी में से भत्ता लिया जाता है हर घर से कि 1000 रुपए महीने का दो, वरना तुम्हारे घर पे डाकू भेज के चोरी कर लेंगे हम, तुम्हारी घर वाले की जो खवातीन है उनकी इज्जत लूट लेंगे हम, धमकी दी जाती है। वो बाप थोड़ा सा गौर करता हुआ कहता है, नहीं मैं हराम के पैसे नहीं दूंगा, तुमने जो करना कर लो। और एक दिन वो देखता है कि उसके सामने घर पे चोरी हो जाती है, खवातीन की इज्जत लूट जाती है, सारा कुछ वो छीन लिया जाता है। वो डर जाता है ये सोच के कि यार अगर मेरे घर पे भी ऐसा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो आ जाकर एक मेरी ये जिद है ना कि मैं 1000 रुपए नहीं दूंगा, मुझे अपने बीवी बच्चों से, मुझे अपनी बेटी की इज्जत से आगे कुछ नहीं है। ठीक है यार, वो जनाब उसने 1000 रुपए दे दिए। अब दुनिया तो कहेगी कि ये तू अपनी बात से मुकर गया, तू तो बड़ा कहता था कि मैं नहीं दूंगा, ये हराम है, और अब तू कैसे कर गया? उसकी हसासियत को वो नहीं समझ रहे। और उससे भी ज्यादा अफसोस उस बाप को पता कब होगा? जब उसका अपना बेटा कहेगा कि अब्बा जी तुसी तो कहते सी कि तुसी हराम नहीं देंदे, उनके 1000 रुपए दिता जे। उस बच्चे को नहीं पता कि वो बाप क्या सोच रहा है। ये हाल इस वक्त उस इमरान खान का है कि जिसके आगे इस 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबल, इस मुल्क की सलामती, इसके सारे बैरूनी फैसले, इसकी खारजा पॉलिसी को जो इसने 4 सालों में मुनज़्ज़म करने की पहली बार जिंदगी में कोशिश की है किसी ने, वो सारी मलिया मेट हो जानी है। और खास तौर पर खान उस दिन से डर गया था जिस दिन इन्होंने, ये जो सारी अपोजिशन जमातें हैं, इन्होंने ये बातें करनी शुरू की थी कि हम आकर इदारों में इस्लाहात करेंगे, नैब को खत्म कर देंगे और आईएसआई को फिर से वो जो पहले भी एक बार किया था पंजाब हुकूमत के जो सारी उसके पुलिस के अंडर, पंजाब पुलिस के अंडर आईएसआई को कर देंगे। यानी हमारे जो मुल्क दुनिया में जो एक नाम है ना कि हमारी फौज, हमारी आईएसआई, उनका एक नाम है, ये सारे पकड़ के उस तबाही फेरेंगे ऐसी कि इस मुल्क को 1 साल में यमन बना देंगे, फिर ये कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इस वक्त वो उस लेवल पे जाके सोच रहा है, तो ऐसे 50 उस्मान बुज़दार कुर्बान कर सकता है वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। लेकिन मेरे कुछ अपने भी भाई दोस्त जो हैं वो मजाक उड़ा रहे थे। उस्मान बुज़दार, यकीन करो मैंने कभी किसी मिनिस्टर को मैंने कभी कोई तारीफें नहीं की। उस बंदे ने 4 सालों में सिर्फ वो किया जो खान ने कहा, उसने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाई। और आज भी जब उसके ऊपर बात आई, उसको पता चला कि मेरी पार्टी को मसला है, उसने प्लेट में रखकर इस्तीफा दे दिया कि सर ये ले। ऐसे बंदे के लिए वी शुड ऑल टेक अ मोमेंट टू से सल्यूट। बिका नहीं है वो, उसने
सैक्रिफाइस किया है। और हमें तो आदत नहीं है ना कुर्बानियों की, हमें तो आदत है बिकने की। कौन कितने में बिका, कौन कितने में बिकी, ये सुनने की आदत है हमें। फिर एक और मिसाल देता हूं। अशफाक अहमद को आपने सुना होगा, अशफाक अहमद का नाम। अशफाक अहमद कहते हैं कि मुझे एक फोन आया और उन्होंने कहा, मेरे कोई जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि सर हमारे 2 बच्चे हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो आपस में लड़ पड़े, तो उनको प्रिंसिपल ने रेस्ट्रिकेट कर दिया। तो आप प्लीज आप जरा फोन करके प्रिंसिपल साहब से कहें कि उनको वापस ले लें, उनके मुस्तकबिल का मसला है, पढ़ाई उनकी कहीं पर उनको दाखिला नहीं मिलेगा। तो अशफाक कहते हैं मैं चला गया वहां पर उन बच्चों का ख्याल करके, मैंने जाके प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने कहा कि अशफाक साहब हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपना फैसला नहीं बदल सकते, जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया। अशफाक कहते हैं मैंने उनसे कहा कि आप कोशिश करें, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो आप जरा प्लीज अपना वो जिद जो है, वो ईगो है, उसको खत्म कर दें, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो गई। उन्होंने कहा सर हमारी रिवायत है कि हम एक बार जब किसी को निकाल देते हैं तो हम वापस नहीं लेते। तो अशफाक ने कहा आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जिद पर कायम रह के इन बच्चों को इतना मजबूर कर देंगे कि ये मुल्क से बाहर जाके दाखिला ले किसी यूनिवर्सिटी में, मुल्क के अंदर नहीं। अब जब ये जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, दाखिला लेंगे, वहां से आला डिग्री लेके आप ही के इलाके में आके कोई एसी लग जाएगा, कोई डीसी लग जाएगा, फिर आपको ये माफ नहीं करेंगे, फिर ये आपके लोगों को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो माफ करना सीखा नहीं ना आपसे। और फिर वो कहते हैं जी इस दलील के बावजूद वो कहते हैं कि नहीं सर अशफाक साहब हम ये फैसला नहीं ले सकते वापस। अशफाक ने फिर कहा कि अपनी ईगो पर कायम रह के आप ज्यादा से ज्यादा इब्लीस की नकल कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएंगे आप। तो अशफाक उठकर चले गए। दूसरे दिन वो प्रिंसिपल साहब का फोन आ जाता है अशफाक को। वो कहता है अशफाक साहब हमने बहुत सोचा है और हमने फैसला किया है कि हम आज से ये रिवायत खत्म कर देंगे कि जहां पर किसी बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल होगा, इस तरह की सेंसिटिविटी होगी, वहां पर हम अपना फैसला बदल दिया करेंगे। तो अशफाक कहते हैं कि फिर मैंने उन बच्चों को वापस वहां पर दाखिल करवाया। बात यह है कि यहां पर 2 बच्चे थे और प्रिंसिपल ने अपनी रिवायत खत्म कर दी। यहां 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और क्या समझा हुआ है खान को, फरिश्ता? कभी उस इंसान के जूतों में अपने पांव रख के देखो इस वक्त। वो जैसे कल उस मजमा में पहली बार मैंने खान की आंखों में इस तरह की एक नाउमीदी देखी, एक परेशानी का आलम देखा कि उसको ये लग रहा था कि यार शायद मैं इस सिस्टम को नहीं बचा पाऊंगा, शायद मैं इस कौम को उस तरफ नहीं ले जा सकूंगा जिस तरफ मेरा वादा है। ना करें यार, उसकी ताकत बने, उसकी कमजोरी ना बने। एक पाकिस्तानी जिसका किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह की कसम मुझे लगता है कि इस वक्त इस एक्ट के ऊपर वो बुजदार को भी सलाम पेश कर रहा होगा और वो इमरान खान के लिए और दुआएं कर रहा होगा कि इमरान खान जिस तरह से बाजी पूरी पलट गई है एकदम से, आई एम श्योर कि अल्लाह की जो है ना मदद है तुझे, वरना नहीं था हो सकता ये सब। किससे मत्था लगा रहे हैं यार, किससे मत्था लगा रहे हैं? जिसका अपना कोई कंसर्न नहीं है, उस इंसान का अपना इस पाकिस्तान के साथ कोई कंसर्न नहीं है, जो एक उसकी जायदाद है, उसका घर, वो भी उसने बोल दिया हुआ कि मेरे मरने के बाद ये शौकत खानम को दे दिया जाए। ऐसे इंसान के इस चंद सालों के बाकी सफर के ऊपर किस किस्म का शक करना है हमने? कितना शक करना है हमने? वो आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है यार, हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए लड़ रहा है। ये वो पाकिस्तान था कि जहां पर सिर्फ हमने हमारी 70 सालों की जो मालूमात है वो पता कितनी थी? जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, बस। इससे आगे कोई वजीर आजम कुछ नहीं बताता था हमें। ये पहला वजीर आजम है जिसने आके सामने रखा आपके कि ये देखो, ये मुझे बाहर से धमकियां मिल रही हैं। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, ये जानते हुए भी तारीख में कि भुट्टो को भी लटका दिया गया, कजाफी को भी लटका दिया गया, सब उसके सामने अया है। लेकिन इसके बावजूद वो शख्स लाखों के मजमे के सामने, 40 इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स के सामने खड़ा होकर वो लहरा रहा है वो खत। वो पूरी दुनिया को एक नई डेमोक्रेसी दिखा रहा है कि अपने मुल्क के लिए कट जाओ, मर जाओ, झुकना नहीं, डरना नहीं। हम किस मिट्टी के बने, किस
किस बेवफा मिट्टी के बने हैं यार। फिर मैं हमेशा सोचता हूं, मेरी बात वहां पर आकर खत्म होती है। दो बातें जो मुझे सच लगती, एक ये कि वो उस अमरीकी ने कहा था कि पाकिस्तानी चंद $1000 के लिए अपनी मां भी बेच सकता है, और फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि बड़े सगीर की मिट्टी बड़ी बेवफा है। ये जिनको जो जगाने आता है उनको मार देती है। जैसे हमने लियाकत अली को मार दिया जिसने पाकिस्तान बनाया। अब कई को यही नहीं पता होगा कि लियाकत अली ने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान बनाने में लियाकत अली का किरदार ना होता तो पाकिस्तान बनते ही ना। कायदे आजम तो चले गए थे लंदन, वो तो ना उम्मीद हो गए थे मुस्लिम लीग से। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ना उम्मीद होकर चले गए थे लंदन छोड़कर कि ये लोग नहीं सुधर सकते, क्योंकि तब भी हमारा यही एटीट्यूड था जो आज हमने खान के साथ किया हुआ है। यही एटीट्यूड था तब हमारा मुसलमानों का। तब भी हम अंग्रेज के गुलाम थे, गुलामी नहीं निकल रही थी हमारे खून से उस वक्त भी। फिर ये थे लियाकत अली जो गए थे वहां लंदन जाकर, उन्होंने बाबा जी से कहा था कि जना साहब आप चले पाकिस्तान, चले मतलब बड़े सगीर में, हिंदुस्तान में वापस, मुसलमानों को आपकी जरूरत है, हम एक नया मुल्क बनाएंगे अपने लिए आजाद। उन्होंने मजबूर किया था उनको और वापस लेकर आए थे उनको हिंदुस्तान में, और फिर वो लड़े और जीते। किनके लिए? ताकि हमारे जैसे सपूत इस धरती पे पैदा हो जो सिर्फ और सिर्फ इसको कमजोर करने में किरदार अदा करे, जुगते मारे, रक्षे जला दें, मोटरसाइकिलें जला दें, सिर्फ अपनी फिक्र करें, अपने पेट की फिक्र करें, रोटी की फिक्र करें, बस डेवलपमेंट के नाम पे चूहे हम। वी आर, I'm ashamed. अल्लाह की कसम, I'm ashamed to be part of your nation, this nation. Cowards. हम cowards हैं, बुज़दिल। जो एक उठता है लड़ता है हमारे लिए, हम उसको भी कहते हैं तू बेगैरत है। I know. आप सोच रहे होंगे मैं कैसे आपे से बाहर हो गया। मैंने भी कोई वादा नहीं किया हुआ आपसे कि मैं आपे से बाहर नहीं होऊंगा। शर्म आती है मुझे अब सबको पाकिस्तानी कहने पे शर्म आती है मुझे। उस इंसान को मैंने टूटते नहीं देखा यार। कल मैंने उसको देखा, वो मुझे पहली बार मैंने उस इंसान को टूटते देखा कल। अपने लिए नहीं, उसके पास दुनिया की हर वो चीज पहले ही थी जिसका कोई ख्वाब दे सकता है। सिर्फ मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियोस बनाई हुई है कि अगर आप सिर्फ ये देख लो ना कि जमाइमा को जब उसने तलाक दी थी तो कितनी दौलत थी जो उस जज ने कहा था कि अगर तुम लेना चाहो तो तुम ले सकते हो, तो उसने कहा था मैंने दौलत नहीं लेनी, मैंने पहले ही इस औरत के साथ ज्यादती की है। जानते हैं क्या ज्यादती की थी? वो पाकिस्तान आई थी मुसलमान बन के, पाकिस्तानी ड्रेस पहन के, पाकिस्तानी आके खाने खा रही थी, दाल चावल। इमरान खान, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूंगी, मैं मुसलमान हो गई हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। यहां पर वीडियोस मिलेगी तुम्हें। बदकिस्मती कि उसको ख्याल आया कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं, वो पॉलिटिक्स में आ गया। उस वक्त की नून लीग की हुकूमत ने जमाइमा के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसने स्मगलिंग की है, इसने कुछ टाइल्स ले गई है हमारे मुल्क से, और उसको फंसा दिया मुकदमों में। वो अदालतों के चक्कर काटती रही, यहां तक कि खान के आगे उसने हाथ जोड़े, उसने कहा खान साहब अगर रहना तो मेरे साथ आके लंदन में रहो, मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकती। ये थी वो वजह। जाओ जाके पूछो देखो। और जब तलाक हुई तो पता नहीं कितने हजार करोड़ पाउंड उसने कहा तुम्हें हिस्सा मिल सकता अगर तुम लेना चाहो, तो उसने कहा था नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये वो सच है, वो कड़वे सच है जो तुम्हें नहीं, तुम्हें सिर्फ ये जरूर कहा जाएगा खान को मिली हुई तोहफे में घड़ी बेच दी खान ने, ये इल्जाम जरूर मिलेंगे तुम्हें। ये जरूर कहा जाएगा जैसे मरियम साहबा ने कल, एक तरफ वो रो रहा था इंसान, वो टूट गया था, और दूसरी तरफ मरियम साहबा कह रही थी खान ने खुद ही वो खत लिखा है, वो खत झूठ है, वो जाली है। अलग हिसाब होगा, मुनाफिकों का अलग हिसाब होगा। तो खैर, ये आज की जो सियासी सूरत हाल है, उस शख्स के लिए दुआएं हैं। मैंने एक प्रोग्राम देखा, वो परखचे के नाम पे एक बंदा प्रोग्राआप करता है। वो कहता है कि उस सबको पूछता है, कहता है आप किस पार्टी से हैं? वो कहता है मैं नून लीग से हूं। कहता है आप कसम खाएंगे कि आपकी जो आपका बच्चा पैदा हो वो नवाज शरीफ बने? कहता नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं अपने बच्चे को क्यों नवाज शरीफ बनाऊं? तो क्या नवाज शरीफ बुरा है? फिर उसने कहा आपका ताल्लुक किस पार्टी से? वो कहता है मैं पीपल्स पार्टी से हूं। तो कहता है आप
कसम खाएं कि आप अपने बच्चे को बिलावल की तरह बनाएंगे। वो कहता मैं क्यों बनूं बिलावल की तरह, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बिलावल बने, तो बिलावल बुरा है। और फिर एक बंदे से उसने पूछा आपका ताल्लुक इस पार्टी से, उसने कहा मेरा ताल्लुक पीटीआई से। उसने कहा आप कसम खा सकते हैं कि आप ये दुआ मांग सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इमरान खान पे जाए। उसने कहा मैं दुआएं मांगूंगा मेरा बच्चा इमरान खान पे जाए, इससे बड़ी मेरे लिए क्या इनायत होगी अल्लाह की तरफ से। जब आप एक लीडर का इंतखाब करते हैं तो अपने मुनाफिक दिल को थोड़ा सा धो लिया करें यार, धो लिया करें। आज बहुत दिनों बाद मैंने अग्रेसिव होकर बात की है। आई एम रियली सॉरी गाइस। अब बहुत सारे लोगों ने पहली बार देखा होगा मुझे इस तरह से बात करते हुए, मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। खान के साथ दुआएं हैं जी, मेरी भी दुआएं हैं। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मेरे मुल्क को सलामत रखे, जो मेरे मुल्क का खैर ख्वाह है अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, खान की उम्र दराज करे, और मुनाफिकों को तो फिर अल्लाह मेरा संभाल ही लेगा, क्योंकि उनका हिसाब तो उसने लेना है। हम कौन होते हैं बद्दुआ देने वाले। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।